आ जाए। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तुसी ठीक रे? ठीक तुसी सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई तबीयत हाँ जी ठीक ठाक। फातिमा अस्सलाम। ठीक है। अच्छा तो नानी नहीं आई? नहीं अम्मी जी आज नहीं आई, घर में कुछ काम था आप ही नानी सलाम लो। सहम अली है, मुझसे तो सलाम ही नहीं लिया। ठीक है स्कूल क्यों नहीं गया? बल्कि आज तो आए छुट्टी जंग की वजह से। छुट्टी है, पता नहीं कहीं मसला है। जंग की वजह से जंग लगी हुई है। चलो जी अभी काम शुरू करें। हाँ चलो कुछ काम तो उन्होंने शुरू किया हुआ है हमारे आने से पहले। नहीं जब भी हम आते हैं बस चाय पानी करते हैं, आज हम काम करवाने आए हैं। अच्छा चलो वो तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी है। तो कोई पानी पुनी पी लो मुड़ करने हैं। जब भी आते हैं ना बातें शातें करके चले जाते हैं। आप ही हर दफ़ा जाकर हमें काम करवाती हैं लेकिन हम कोई नहीं करते। मोड़ की है पारों पर बिटा लाना। नहीं फिर भी हमारा हक बनता है। मुझसे भी काम करवाएंगे आप? नहीं नहीं मुनीर की तबीयत सही नहीं खराब। फिर मैं तो आई ना कमी, मेरे को तो उसकी करवाना है। कोई चलो एक कहता तो चाहिए उससे कनिया ना चाहिए तेरे को। तो आज हमने बड़ा ज़्यादा काम करना है। बाहर पड़ी हैं बहुत सारी ईंटें, ये आप ही लोगों ने कुछ ईंटें अंदर रख ली हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम है। देखते हैं कि अब हमसे क्या क्या होता है। आज मैं चलो जी रात पहले को थोड़ी देर आपने बैठ कॉल के। की थी कि हमने ईंटें इधर घर में सटवा ली तो आगे हमारे घर नहीं आ सकी, बाहर ही। हाँ जी बाहर पड़ी हुई हैं, उधर से उठा के अंदर रखनी है। चलो और फातिमा भी आज आई है। फातिमा कह रही कि मैंने आज रुकना है इधर। ठीक है चलो रहे कपड़े भी ले आई अपने। हाँ चलो सही। वैसे आप ही तो हमें हर दफ़ा ही काम करवाने जाती तो हम आते हैं ज़रूर लेकिन हमसे काम इतना होता और आप ही भाई नज़ीर ने भी आना है, उन्होंने कहा है कि आप चलें मैं फिर आता हूँ। चलो ठीक है। और भाई नज़ीर तबीयत खराब हो जाती है। नहीं नहीं आज भाई नज़ीर से काम करवाना है। देखते हैं फिर क्या बनता है। वैसे आज इतनी गर्मी कोई नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है। हमने जैसे ही नाश्ता किया तो बस आ गए। हमने कहा धूप चढ़ जाएगी फिर। चलें ठीक है जी। चलो अभी ये रात को आपने ईंटें अंदर रखी थी या अभी सुबह सुबह? कोई रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਫੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰੇੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ। हाँ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਸੱਟਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੌਲੇ सही। इन्होंने बच्चे भी सदवाए हुए इनके वंगारे। ਆ ਪਰ ਰਹੇ तो ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾਵੇ। धक्का लाओ को शोले हो जाना। ਗੁਲਾਮ ਅਬੂ ਕੱਤੀ ਆਇਆ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਧੱਕਾ ਲਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਧੱਕਾ ਲਾਈ होते हैं मसे ऐसे चेक करते। चलो कोई नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा काम। वो बाहर इतनी सारी पड़ी हैं, ये बच्चे लगे हुए हैं अभी अपनी खुशी से काम करने को, तो हम भी सारे लगते हैं फिर मिलजुल कर करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो जी अभी हम आ गए हैं अंदर, थोड़ी देर बाहर बैठे रहे तो अभी आप ही ने कहा अभी पानी पहले पी ही लें उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं। तो मुझे मिली है बोतल, फातिमा भी बोतल पिएगी लेकिन मुनीर भाई को बोतल नहीं देनी। मुझे बोतल में पानी डाल के देंगे। पानी नहीं दूध डाल के। हाँ जी दूध डाल के। हाँ जी ये दूध डाल के दिया है, पियो इसे। आपने पीनी? मैं तो पी रही हूँ अपनी। बिस्मिल्लाह। तो जी काफ़ी देर काम करने के बाद हमने इतनी ईंटें अंदर कर ली हैं, बाकी थोड़ी सी बाहर रह गई हैं, वो अभी कर रहे हैं। अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया है। जब हम आए थे उस वक्त 10:30 का टाइम था। फिर थोड़ी देर बैठे काम शुरू कर दिया। उसके बाद फिर हमने सब्ज़ी भी साथ साथ बनाई। आज हमने चावल पकाने हैं तो वो खाना मैंने बनाना है। अम्मी जी नज़ीर भाई और तायाबू भी आ गए थे। नज़ीर भाई तो चले गए थोड़ा सा काम करवा के, बाकी अम्मी जी और तायाबू हैं वो सारे अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अभी आप ही और अम्मी जी इधर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए, थक गए हैं। काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। पानी ठंडा किया बड़ा पड़ा अम्मी रन पिवाया है तायाबू ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ईटा सटदे पे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दिया पुत्रा मेरे भैणा भरावां साडे वेखण वालियां, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते आज जड़ी मान फातिमा दी मां है ना उन्होंने असीं सारे काम कराए आए हैं भी अल्लाह पाक उन्होंने कामयाब करे
ते उनका काम सही हो जावे। आमीन। तो अभी बस मैं चलती हूँ किचन में, सारी चीज़ें रख ली हैं, बस अब जल्दी से पकाते हैं। और इधर ना बहुत सारे बच्चे भी हैं, ये आप ही के जो ससुराल वाले हैं ना वो सारे इधर ही रहते हैं, तो ये सब फिर मिलकर काम करवा रहे हैं। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि हम भी साथ साथ काम करें, तो इसीलिए फिर हमने कहा करवाएं। और अभी किचन में देखिए सारी चीज़ें मैंने तरतीब के साथ रख ली हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मेरी आँख भी लग गई थी, लेकिन फिर मैं उठ गई, मैंने कहा काम करना है। थक गए थे क्योंकि इतने ज़्यादा दिनों के बाद बंदा काम करे तो फिर थक सा जाता है, तो फिर मैंने कहा नहीं चलो कोई नहीं, आज नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, तो खाना बनाते हैं फिर। और अभी मैंने इधर रखे ये नमक मिर्चों वाले डिब्बे सारे, घी वाली बाल्टी, और इससे नापे हैं चावल। ये 2 गड़वी चावल है, मतलब 2 किलो, तो इससे फिर हम पानी डालेंगे। ये देखकर मैंने धो के रखा है तौरी डंडा, और वो चावल मैंने भिगोकर और ढाँप कर रखे हैं। और चावलों के अंदर है दाल मूंगी की, ये भी हम इसमें डालेंगे। और बाकी ये इधर सारा मसाला पड़ा है, प्याज, और ये देख में रखा है मैंने पानी जो हम इस्तेमाल करेंगे चावल पकाते वक्त। और ये पड़े हैं आलू, और ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, सारी चीज़ें मतलब तैयार हैं। आप ही ने थापियाँ भी रख दी हैं, ये कागज़ पड़े हैं। अब बस जल्दी से मैं आग जलाती हूँ, उसके बाद फिर पकाते हैं खाना। और मुनीर भाई अभी अंदर बैठे हैं, मैं उनको बुलाती हूँ और कहती हूँ कि मैं खाना बनाती हूँ, वो साथ साथ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनसे काम हम ज़्यादा नहीं करवा रहे, क्योंकि फिर उनकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। मट्टी से है ना बाहर, वो ट्रालियाँ भी गुजर रही हैं आजकल, हर कोई अपने घर में मट्टी भी डलवा रहा है, क्योंकि आगे बारिशों का मौसम आ रहा है, तो इसलिए मट्टी लगा भी रहे हैं। दिन भी अच्छे हो गए हैं, धूप निकलती है, दिन बड़े हो गए हैं, तो इसलिए फिर सारा काम जो है ना साथ साथ ही हो रहा है। अभी उन्हें बुलाते हैं। धूप भी काफ़ी ज़्यादा है वैसे अभी तक तो, क्योंकि 2 बजे का टाइम है, 4-5 बजे जाकर धूप जो है ना आहिस्ता होगी। आ जाओ आप बाहर, हाँ आ रहा हूँ। जल्दी आओ, फिर मैं खाना पकाऊं। और मुनीर भाई को चावल हमने नहीं देने, मुनीर भाई के लिए रोटी लेंगे इधर होटल से, चावल रोके हुए डॉक्टर ने, तो इसीलिए फिर आपने नहीं खानी। ठीक है, सही, आ जाओ। माशाल्लाह से भी प्याज तैयार होने वाले हैं, घी डालकर मैंने ऊपर रखे थे, और साथ में ये किया है मसाला, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। अभी प्याज थोड़ा से और ब्राउन हो जाए, उसके बाद फिर हम डालते हैं ये टूटा हुआ मसाला। टूटा हुआ मसाला डालने के बाद मैंने टमाटर भी काट कर डाल दिया। अभी मैंने डाल दिया लाल मिर्च 2 चम्मच और नमक। अभी माशाल्लाह से भुनी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम डालते हैं आलू। आलू हैं भी हमारे छोटे छोटे, कोई बात नहीं, बेचारे आलू हैं भी छोटे छोटे, अल्लाह खैर करे। आज ये जा रहे हैं। अभी माशाल्लाह से बोंडे और आलू अच्छे से तैयार हो गए। अब हम इसमें डालते हैं पानी। चावल पहले मैंने भिगो कर रखे हुए, तो जितने चावल है उतना ही पानी डाल देते हैं। 1 गड़वी हो गया, और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से चावल सारे डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से खाना हमारा तैयार हो चुका है, बल्कि तैयार होने वाला है। तो खाना मेरा तो नहीं है, मैंने तो खाना नहीं है, मुझे तो सख्ती से मना है। तो खतीजा लोगों ने खाना है, मैं तो खाऊंगा रोटी सालन। हाँ जी, अभी कोई देर नहीं रहेगी खाने की। चावल डाल दिए, बस 5 मिनट लगेंगे। पानी खुश्क हो जाएगा, नमक चेक करके फिर 5 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। देखिए मैं ही पागल हूँ जो साथ में बैठा हूँ आग के साथ। तो मैंने तो खाना खाना नहीं है, जिस राह पे बंदे ने जाना नहीं है उस राह के पूछने का फ़ायदा क्या है। हाँ जी बताएं। आप मेरी हेल्प तो कर रहे हो ना, हम आपके कुछ नहीं लगते, तो मेरे साथ बैठे हो तो बस सही है। माशाल्लाह से भी पानी सारा खुश्क हो गया है। अब मैं लगाने लगी हूँ 5 मिनट के लिए दम पर। ये रुमाल गीला कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर ये दे देते हैं दौरी। मुझे लगता है आपको भूख ज़्यादा लगी हुई है। बड़ी सुबह से बस एक रोटी तो खाई हुई। अंदाज़ा मैंने एक चीज़ से लगाया है, इससे लगाया वो ये है। हाँ, मैंने कहा थोड़ा सा निकाल लेते हैं। वैसे ये मुझे आदत तो नहीं है दम में से चावल निकालने की, लेकिन आज भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अंदर चल के थोड़ी सी हवा भी लेते हैं और ये भी खाते हैं और ये सारी चीज़ें इधर से समेट लेते हैं। बस फिर 5 मिनट के बाद दम खोलते हैं और सबको खाना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमने दम खोल लिया है। चावल माशाल्लाह से देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी सबको खाना हमने दे दिया है। ये आप ही ने मेरे लिए और अपने लिए निकाले हैं। हाँ बिस्मिल्लाह करें। नाल में पानी भी लै आंदा है। अली माई गया बर्फ लवन, बर्फ पाने विच और खाने राल ते मुनीर भाई तो खाने कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर रोके हुए चावल। असी तेरे मामा दी इत्थे खांदिया पे बाहर ताया बूत मेरे मियाँ खांदे पन ते बच्चे बाहर खांदे पन। दुआ करो मेरे धियां पोत्र ते मेरे भैणा बिरा मेरे धी कोल बच्चे निक्के निक्के न। अल्लाह इन्हां दी वड्डी जिंदगी करे ते तां पारू मैं आंदी पईयां बई इहदे कोल फ्रिज कोई नहीं। अल्लाह पाक इहनूं हिम्मत देवे ते ए फ्रिज लै लवे। गर्मी बड़ी है साडे कोल, तां पारू बंदा फायदे चो जांदा है। कोई चीज़ां बंदा विच रख लैंदा है, ठंडा पानी पी लैंदा है। ते दुआ करे है भी अल्लाह करे ते मेरी धी नूं अल्लाह हिम्मत देवे ते फ्रिज लै लवे। आमीन। अल्लाह दे सी, क्योंकि माँ प्यो की दुआ ज़्यादा कबूल करता है अल्लाह सोना। बिल्कुल। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी टाइम हो गया है असर का। खाना हम सब ने खा लिया है और अभी हम कह रहे हैं कि घर चलें। और इधर मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आप इन्हें छोटे छोटे दरख्त लगाए हैं। ये मक्की का बीज लगाया है ऐसे तजर्बा करने के लिए कि होता है या नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह से देखिए हो गया है। इधर ये लगाई हैं थोड़े थोड़े फूल वाली बूटियाँ, इन पर फूल लगेंगे। जब बड़ी हो जाएंगी तब सही से पता चलेगा। और इधर लगाया पुदीना ये नीचे करके, और आगे भी कुछ लगा हुआ है। ये छोटी सी अभी इन्होंने क्यारी बनाई है, ये सारी इधर से इनके सामने सामने बनाएंगे ताकि फिर इधर बरामदे भी बन जाए ना, तो आगे छाँव आ जाए, बिल्कुल सही हो जाए, घर में बिल्कुल भी धूप ना लगे। और ये ईंटें इतनी सारी इधर पड़ी हैं, इतनी सारी उधर पड़ी हैं, सारी ईंटें घर में रख ली हैं। तो अब बस काम ख़त्म हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो कहा था इतनी ज़्यादा ईंटें हैं पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन शुक्र है कि सारा काम सही सही से हो गया। ताया वो भी इधर सो रहे हैं खाना खा के, बाकी सब अंदर बैठे हैं। तो अब बस सारी चीज़ें समेटते हैं जो हमारी इधर हैं, तो फिर वो लेकर चलते हैं घर, क्योंकि मौसम का भी कुछ पता नहीं ख़राब हो जाए कब। तो इसलिए फिर हम कह रहे हैं कि जल्दी से चलते हैं घर वापस। वैसे अबू जी और नज़ीर भाई का तो खाना हम बना कर आए हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। बस घर जाके जो चीज़ें समेटने वाली हुई वो समेट कर फिर जो है ना सो जाएंगे, क्योंकि आज दिन को भी नहीं सोए तो इस तरह सारे थके थके लग रहे हैं। रात जाकर बंदा नहाएगा, क्योंकि पसीना भी इतना ज़्यादा है जब काम करते रहे। गर्मी में बंदा ना नहाए ना पूरे दिन में तो ऐसे ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूर नहाएंगे घर जाकर। और अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आप ही लोग ये काम शुरू करवाएंगे। इधर बनाएंगे बरामदा जानवरों का चारा बनाने के लिए,
और जानवर भी अंदर बांधने के लिए, क्योंकि अभी भी देखें ये बाहर बांधी हुई है भैंस। वो आप ही लोगों का बरामदा नहीं है, ये जो उधर आप ही के ससुराल वाले रहते हैं ना, उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो अपने जानवर इसके नीचे बांधते हैं। तो पहले ये जानवरों वाली जगह सेट करके बना के फिर इंशाल्लाह इधर भी काम शुरू करेंगे। कमरे तो माशाल्लाह बहुत खुले खुले हैं। वो इस कमरे के साथ बैठक भी है, ये इतना बड़ा कमरा नहीं है लेकिन अच्छे हैं कमरे भी खुले खुले। इधर ये सारा सामान रखा हुआ है और दूसरे कमरे में खाने पीने वाली चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये इस तरह के हमारे गांव के होते हैं बर्तन और कपड़े। सजावट हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी आप ही की शादी को इतने साल हो गए, अब्दुल्ला हो गया 5 साल का, 6 साल का, फातिमा 5 साल की हो गई। तो आप ही को शादी को तकरीबन 6, 7, 8, 9 साल हो गए। 9 साल पक्के हो गए। 3 साल बच्चे नहीं हुए और अब तो अब्दुल्ला भी 6 साल का हो गया, तो 9 साल पक्के हो गए। लेकिन अभी भी कमरे की हालत देखें, इस तरह लग रहा है जैसे बिल्कुल नया दुल्हन का कमरा होता है। तो हम कमरे को बड़ा सजा के रखते हैं, ये हमारे इधर रिवाज होता है। हमें अच्छा लगता है कि एक कमरा ऐसा ज़रूर हो जिसको देखकर दिल खुश हो जाए। और ये इधर दीवार बनाई थी कच्ची, किचन बनाया था आप ही लोगों ने, लेकिन अभी तो इधर आग नहीं जलाते। सुबह सुबह भी इधर धूप आ जाती है और इस टाइम भी देखें धूप आई हुई है। तो ये सर्दियों के लिए ठीक है। सर्दियों में इधर आग जला ली और गर्मियों में उधर जला ली। और पहले इधर चूल्हा था, तंदूर भी था, वो सारा मिटा दिया। इधर मिट्टी भी डलवाई है। पहले ये जगह बहुत नीचे थी तो पानी खड़ा हो जाता था, मुश्किल बनती थी। अब मिट्टी डलवा ली है ना, और गेट भी नया लग गया। पहले गेट भी ठीक नहीं था लेकिन अब बिल्कुल सही हो गया, पक्का हो गया। तो इंशाल्लाह सारे काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएं। ज़िंदगी हो तो सारे काम ही हो जाते हैं, जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो बस सारे काम ही ख़त्म हो जाएंगे। वैसे छाँव नहीं है आप ही के घर में। मैं इधर आके इनसे यही कहती हूँ कि आप ही, मुझे इधर आके बड़ी गर्मी लगती है। हमारे घर में इतने दरख्त हैं तो गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती है गर्मी, लेकिन महसूस नहीं होती हमारे घर में। इधर आके पता चलता है कि वाकया ही गर्मी है। तो मैं कहती हूँ आपकी बड़ी बुरी हालत हो जाती है। आप ही कहती नहीं इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। सारा दिन कमरों में बैठे रहते हैं। वैसे इनके पास इतनी लाइट भी नहीं जाती, इनकी बिजली और साइड से आती है और हमारी और साइड से आती है। तो इसलिए फिर बंदा अंदर बैठा रह जाता है पंखे पर। और अभी फातिमा और सैम अली खेल रहे हैं सारा दिन। आज इन्होंने भी आराम नहीं किया, नहीं सोए। रात को ये ऐसे सोएंगे ना कि इनको कुछ पता ही नहीं होना।